नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आपको मालूम होगा कि इंडिया में जो सेकेंड कोविड-19 की वेव है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इनफैक्ट रोज़ाना डेली बेसिस पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3.6 से लेकर 3.8 लाख केसेस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ इसी बीच में दुनिया भर से कई सारे देश हैं, कई सारे संगठन हैं जो कि भारत की हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। इसी बीच में अगर आप देखें, यूएन की तरफ से भी हेल्प का एक ऑफर दिया गया था। खास करके जो ये हेल्प का ऑफर दिया गया था, यूएन ने बेसिकली ये कहा था कि हम आपके लिए जो कोविड की सप्लाई चेन्स हैं इसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने इस हेल्प को लेने से इनकार कर दिया है। तो जानेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर ये क्या कहानी है, और ऑल्सो जानेंगे कि क्या यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी और प्रकार की हेल्प इंडिया को करी जा रही है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इस हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इवन अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। राइट, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया में जो डेली नए मामले सामने आ रहे हैं, ये कल की खबर आपके सामने जो है अप्रैल 29 के जो डेली केसेस सामने आए थे, देवर अप्रॉक्सीमेटली 3,86,888, यानी कि लगभग 3.25 लाख के आंकड़े को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। और जो मौतें जो कल के दिन में हमें देखने को मिली थी वो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 3,501 डेथ्स हमें देखने को मिल चुकी हैं। इस बीच में स्पेशली जो सेकेंड वेव चल रही है, जो हेल्प हमारे पास यहाँ पर यूएन के द्वारा करवाई गई है वो क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले यूएन ने यहाँ पर लगभग जो यूएन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, विच इंक्लूड्स द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स द यूनाइडो, एंड देन वी हैव द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द ILO। इन तीनों इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पर मिलकर के ऐसे काम किए हैं जिसमें कि माना जा रहा है कि लगभग 1,40,000 एम्प्लॉयज हैं भारत के जिनको कि फायदा हुआ है। अगर हम बात करें यूनाइडो के बारे में, तो यूनाइडो बेसिकली एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है आप देख सकते हैं वियना में है। ILO का जो हेडक्वार्टर है आप देख सकते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए ये न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। यूएसए में ही इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। साथ ही में क्या हुआ है कि यूनाइडो ने बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था सो दैट ये उन कंपनीज की हेल्प कर सकें जो कि इस पर्टिकुलर कोविड क्राइसिस से काफी खराब ढंग से प्रभावित हुई हैं। खास करके ऐसे छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग जो हैं जो कि इम्पैक्ट हुए हैं, उनके लिए यूनाइडो ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जारी किया है। ILO ने लगभग 1 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को हेल्प किया है सो दैट उनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का जो फायदा है, जो एक्सेस है वो मिल सके। और कई सारे एम्प्लॉयज को इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी है ऑन द सेफ्टी एंड द हेल्थ पर्पसेस। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर यूनाइडो, ILO और UNDP हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, जो यूएन का एक इनिशिएटिव है यूएन वुमेन, और यूएन वुमेन ने बेसिकली यहाँ पर ILO के साथ मिलकर के क्या किया है, इन्होंने कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के साथ बात करने की कोशिश करी है जिसके चलते इनकी कोशिश ये है कि भारत में लगभग 10 मिलियन लोगों को ये जॉब्स दिला सकें। राइट, इसमें जो यूएन के एक प्रवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 13,000 वुमेन और यूथ इंक्लूडिंग द रिटर्निंग माइग्रेंट्स, वो सारे लोग जो कि बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव में चले गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, हम उनका प्रशिक्षण भी कर रहे हैं सो दैट हम उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की राह पर चलवाने में हेल्प कर सकें। तो इनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी शुरू करवाए गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यूएन वुमेन यहाँ पर बेसिकली इस पूरी की पूरी चीज को हेड कर रहा है। यूएन वुमेन भी जो है ये यूएन की ही एक तरीके से आप मान सकते हैं एक एंटिटी है जो कि यूएन में काम करती है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लोकेटेड है न्यूयॉर्क में इन यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ। और ये वाली जो एजेंसी है ये बहुत पुरानी नहीं है, ये लगभग आज से 10 साल पहले बनाई गई थी, जनवरी 2011 में। इसके बाद आपने सुना होगा यूएन इकोसॉक के बारे में। राइट, यूएन इकोसॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूएन इकोसॉक को लेकर आपको बताना चाहूंगा, यूपीएससी के मेंस में सवाल भी आ चुका है। यूएन इकोसॉक का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन के तहत काम करता है, और इसके तहत कई सारे इसके क्षेत्रीय संगठन हैं जो कि बनाए गए हैं। तो इन क्षेत्रीय संगठनों में से जो एक इंपॉर्टेंट संगठन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये वाला जो संगठन है इन्होंने भी एक वेब पोर्टल तैयार किया है खास तौर से इंडिया के लिए, जिसके माध्यम से इनकी कोशिश ये है कि हम ई कॉमर्स के जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सके, जो भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ जो है संबंध रखते हैं या फिर उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम उनकी हेल्प करवाना चाहते हैं। और इस वेब पोर्टल से इन्होंने ऑलरेडी 950 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प ऑलरेडी कर दी है, जो कि या तो स्मॉल बिजनेस चलाती थी या फिर मीडियम बिजनेसेस को रन करती थी। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि यूएन के द्वारा अभी तक भारत की हेल्प करी गई है।
अगर हम बात करें जो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन है एशिया एंड द पैसिफिक का, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये बैंकॉक थाईलैंड में लोकेटेड है। इसका भी प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लेटेस्ट चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके सामने हमने बताया कि बेसिकली यूएन ने क्या ऑफर किया था, इन्होंने ऑफर किया था कि एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन होगी बेसिकली इस पर्पस के लिए होगी कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ जो भी मटेरियल है, मान लीजिए आपको पीपीई किट्स की आवश्यकता है, मान लीजिए आपको वैक्सीन की आवश्यकता है, मान लीजिए आपको टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता है, ये सारी चीजों के लिए हम आपके लिए एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर इंडिया ने बेसिकली यूएन के इस ऑफर ऑफ असिस्टेंस को मना कर दिया है। अगर आप यहां पे देखें क्या स्टेटमेंट सामने आया है, देखिए जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस इंसान है, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस। इनके जो प्रवक्ता हैं इनका नाम है फरहान हक। तो फरहान हक ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि वन ऑफ द थिंग्स वी डिड इज वी ऑफर्ड द असिस्टेंस ऑफ अवर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन इफ इट वाज रिक्वायर्ड, कि अगर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन की असिस्टेंस चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें भारत ने यह बोल दिया है कि इंडिया हैज अ रीजनेबली रोबस्ट सिस्टम टू डील विद दिस, कि हमारे पास एक अच्छा खासा एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है इस चीज से डील करने के लिए, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने साथ में यह भी कह दिया है कि हमारा ऑफर जो है वो वैलिड है, हमारा ऑफर स्टैंड करता है एंड वी आर विलिंग टू हेल्प इन वट एवर वे वी कैन। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि आपको बतानी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है ये देखते हुए कि भारत की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। हम काफी सारे देशों से हेल्प एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इट रिमेन्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि हमने यूएन की इस हेल्प को क्यों डिक्लाइन कर दिया है। इसको लेकर रीजनिंग अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो मिस्टर हक हैं, जो कि अगेन प्रवक्ता हैं यूएन के, इन्होंने यहाँ पर ये तो बता दिया है कि हम लोग काफी कोशिश अपने लेवल पे कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का स्टाफ भारत में काम कर रहा है, हम एटलीस्ट ये इंश्योर करवा रहे हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोविड-19 की प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर उनके ऊपर दिक्कत आती है तो उनको भी इंडिया के ही हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर रिलाई करना होगा, और हम नहीं चाहते कि उनको इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर रिलाई करना पड़े, बिकॉज इंडिया का जो सिस्टम है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। तो देखिए इट लुक्स वेरी सरप्राइजिंग, यूएन की इंटेंशंस सही हैं, यूएन जो है ऑलरेडी अपने संगठनों के थ्रू किस तरीके से हेल्प कर चुका है हम देख चुके हैं, बट ये हम जान के हैरान हैं कि इंडिया यहाँ पर हेल्प को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। एंड ऑल्सो अभी तक कोई रीजनिंग सामने नहीं दी गई है, अगर कोई रीजनिंग आती है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना है, मेरा कोड यूज कीजिए अनि यूपीएससी। हर रविवार सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट जो है कंडक्ट करवाया जाता है। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है, इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये एवरी डे 12:30 पे होती है, मंडे टू सैटरडे। मेरा कोड यूज कीजिए और इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर लीजिए। साथ ही में अगर आप देखें मेरी तरफ से साइंस एंड टेक का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। 21 अप्रैल को ये वाला कोर्स शुरू हो चुका था। 50% कोर्स हैज बीन डन, 50% स्टिल रिमेन्स, तो आप इसमें जाके हिस्सा ले लीजिए और मेरा कोड यूज करके आप सीधा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इसमें साथ ही में मेरे के अलावा आपको बाकी टीचर्स भी मिलेंगे जिनके माध्यम से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर तो उस केस में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर आपको पर्सनल कोचिंग की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ पर प्लस कोर्स लीजिए, जिसमें कि आप लोग मेरा कोड यूज करके सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जो बच्चे डायरेक्टली अवेल नहीं कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को, उनके लिए लोन का ऑफर लेकर आया अनअकैडमी। इसकी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में दे दी गई हैं। ये वाला लिंक आपको नीचे देखना है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।